दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली और दिन की तेज धूप के बाद धूल भरी आंधी और बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई और सड़कों पर ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे के बीच इफ्तार पार्टी करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच इस तरह बैठना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह के स्टंट को बेस्ट एक्सपीरियंस बताकर शेयर करना गलत मैसेज देता है और कानून की खुलेआम अनदेखी जैसा लगता है, जिस पर कार्यवाही की मांग उठ रही है। गंगा नदी में नाव पर बैठकर बिरयानी खाने और हड्डियां फेंकने वाले मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या बचाव सही नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहे एक प्रदर्शन को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जिन मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा है वे वास्तव में उतने बड़े हैं भी या नहीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद कहा कि उन्हें बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं, जिससे ये बहस छिड़ गई है कि कहीं लोगों को बिना पूरी सच्चाई के आंदोलन का हिस्सा तो नहीं बनाया जा रहा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बना दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी से और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चीन, पाकिस्तान, रूस और उत्तर कोरिया को अमेरिका के लिए बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि ये देश लगातार अपनी सैन्य ताकत और तकनीक को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसी क्षमताएं भी विकसित कर रहे हैं जो भविष्य में वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली में खराब मौसम को देखते हुए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेज हवाओं और बारिश के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स के रूट बदलने पड़े, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से जवाबी कार्यवाही हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। इस संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है, खासकर तेल और ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास फंसे भारतीय जहाज़ों को लेकर राहत की खबर आई है कि उन पर मौजूद 611 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया है कि किसी जहाज़ का भारतीय होना किन नियमों और झंडों पर निर्भर करता है, जिसे लेकर लोग जानना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले को लेकर फैंस में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हर मैच अपने आप में हाई वोल्टेज मुकाबला बन जाता है। सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं हैं, लेकिन उनकी कीमतों में काफ़ी अंतर होता है। इसकी मुख्य वजह उनकी उपलब्धता और बाजार में मांग मानी जाती है। सोना कम मात्रा में मिलता है और निवेश के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत चांदी से काफ़ी ज़्यादा रहती है। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स तेज़ी से लोगों की पसंद बन रही हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल का खर्च नहीं होता और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर मानी जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ अब ये बाइक्स बेहतर रेंज और स्पीड दे रही हैं, जिससे ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प बनती जा रही हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कुछ विधायकों पर पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देने के आरोप लगे हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच राहत की खबर आई है कि दोनों देशों ने अस्थायी संघर्ष विराम का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये फैसला ईद के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे फिलहाल हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं। आज के समय में माता पिता अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं और समय रहते निवेश पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आई है, जो लंबे समय में अच्छा फंड बनाने में मदद करती है।
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं और इनके लक्षण भी अलग होते हैं। हार्ट अटैक में दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जो ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है।